21वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर पे लगातार प्रदर्शन जारी है और किसानों की संख्या सिंघू बॉर्डर पे लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच आज दो अहम बैठक होने वाली है। पहली बैठक दोपहर 12 बजे जहां पे 32 किसान संगठनों के जो लीडर्स हैं वो बैठने वाले हैं और दूसरी बैठक दोपहर 2 बजे जहां पे संयुक्त किसान संगठन के नेता बैठने वाले हैं और इन दो मीटिंग के बाद शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहम जानकारी दी जाएगी। आदित्य ने रिपोर्ट की थी टीकरी बॉर्डर से, सव्यसाची सिंघू बॉर्डर से और गाजियाबाद बॉर्डर से संवाददाता जतिन गोस्वामी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। रिपोर्ट देखते हैं। किसान आंदोलन के 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी उसी तरह से डटे हुए हैं जैसे वो पहले दिन डटे हुए थे। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और तमाम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूं कि आज क्या कुछ सूरत हाल दिन भर रहा। यहाँ पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए जो दूर से किसान आ रहे हैं उनके लिए यहाँ जो जैकेट्स हैं वो उनकी व्यवस्था की गई है, कुर्ते आदि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो किसान आ रहे हैं वो किसान जैकेट यहाँ पर ले रहे हैं और फिर आंदोलन का हिस्सा लगातार बन रहे हैं। और इधर मैं दिखाऊं तो देखिए ये टोपी और जो बैचेस हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और वो देखिए वो तस्वीर बेहद इंपॉर्टेंट है। वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की तस्वीर है जिन्हें किसानों के मसीहा कहा जाता है। कितने लोग इस तस्वीर को लेकर जा रहे हैं और क्या कुछ लेकर जा रहे हैं यहाँ से किसान? यहाँ किसान अपनी मांग मांग रहा है, ये जन्मदाता है, ये जन्मदाता है। देखिए इस आंदोलन के जन्मदाता हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। और आगे चलते हैं, किसान सोच क्या रहे हैं। 20 दिन जो हो गए, प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया और कहा कि जो सरकार है वो किसानों के हित में है, लेकिन इस पर किसान क्या सोचते हैं वो निश्चित तौर पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें एक किसान मिले हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से ज्यादा है। आप देखिए वो लाठी लेकर इस आंदोलन में हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सर्दी का मौसम है लेकिन 20 दिन हो गए इसी तरह से वो यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है बाबूजी आपका? सोरन सिंह। सोरन सिंह जी, हमने सुना है आपके बारे में कि आप स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। हाँ भैया, बिल्कुल रहे हैं हम। इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? भैया यहाँ के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि मोदी तो हमन जो बनायोगे कंगाल घर को है तो सुनेगो देश की जी, लेकिन ये तो समेट के धरोगे ले कहाँ जाएगो जी। आज मोदी जी ने कहा कि वो किसानों के हित में है, सरकार किसानों के हित में है। आपका क्या कहना है? जो यानी कानून कारो ये कानून रद्द करे और हमसे बात कर ले। हमको ऐसी लगा रखी है वे वापिस होनी चाहिए। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं असल में वो किसान ही नहीं हैं बल्कि वो सरकारी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। तो कुल मिलाकर जो किसान की प्रतिक्रिया है वो 20वें दिन आपके सामने है और जो युवा किसान से लेकर बुजुर्ग किसान है वो किस तरह से यहाँ डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, उसकी तस्वीर भी यहाँ सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपने गाजियाबाद बॉर्डर से देखी और हम सीधे चलते हैं अब गाजियाबाद बॉर्डर जतिन गोस्वामी के पास। जतिन, जैसा जिक्र आप भी कर रहे थे और हमने भी दर्शकों को बताया कि किस तरह से अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में संबोधित किया और फिर से एक बार वही बात दोहराई कि किसानों को भ्रमित कर रहा है विपक्ष और ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। कल कई संगठन किसानों के सरकार से मिले और ये कहा कि ये किसानों के हित में कानून है। इसके साथ ही आज भी गुजरात जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो वहां पर भी किसानों से मुलाकात की, लेकिन आपकी मौजूदगी लगातार गाजियाबाद बॉर्डर पर है। क्या किसानों की तादाद बढ़ रही है? ठंड भी बढ़ गई है पिछले 2 दिनों से, उसको लेकर किसानों के क्या इंतजाम है और अभी आगे की रणनीति पर उनका क्या कहना है? देखिए मैं सारी चीजें आपको बताऊं, उनका रिएक्शन भी सुनाऊं, लेकिन मैं एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ देखिए हमारे साथ जो बुजुर्ग किसान मौजूद हैं उनके हाथ में ये केक है। जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो बर्थडे है वो किसानों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया और आपस में जो केक है वो एक दूसरे को यहाँ पर वो खिला रहे हैं, क्योंकि ये एक रिश्तों की तस्वीर भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि ये जो किसान आपको नजर आ रहे हैं ये नरेश जी के बचपन के दोस्त हैं, तो इनसे सीधे बात कर लेते हैं। ये देखिए मैं अभी जरूर केक लूंगा, एक बार मैं लाइव रिपोर्ट दिखा दूं।
हम ये जानना चाहेंगे, आज मोदी जी ने जो कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति हो रही है इस पूरे मसले पर, विपक्ष जो है वो किसानों के कंधे पर रखकर राजनीति कर रहा है, क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? मोदी जी इस बात को गलत कह रहे हैं। यहाँ राजनीति कोई राजनीति नहीं, राजनीति मोदी हर की गैल होगी। यहाँ किसान है, किसान अपनी मांग के लिए खड़ा। मोदी जी इस बात को क्यों कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति है? राजनीति जहाँ हो रही होगी, यहाँ आप भी देख रहे हैं, आपका अगर कोई राजनीति दिख रही है? हालांकि ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, कृषि कानून की बात कर रहे हैं। कुछ किसान जाते हैं सरकार से मिलते हैं और कहते हैं कि हम तो समर्थन में है इस कानून के। ये वे किसान ही नहीं है, मैं जो इसका विरोध कर रहे वे किसान ही नहीं है। जब इतना विरोध कर रहे हैं, ऐसा कौन सा कानून है वो हट क्यों नहीं सकता? क्या कमी आ गई? एक समस्या हम यहाँ आपकी जरूर सुनेंगे। एक सेकंड, जो चंदन लगा के जा रहे, रात देखा होगा आपने, वो किसान थोड़ा ही है। जो माथे के चंदन लगा के जा रहे हैं वहां बैठा रखे, वो किसान थोड़ा ही है। और ये तो प्रधानमंत्री जी को खुद सद्बुद्धि ये दे परमात्मा कि ये जितना खींचते जा रहे उतना भारी अपना नुकसान करते जा रहे। ये तादाद बढ़ती जाएगी, अब ये जाने वाला नहीं है किसान। ठंड कितनी है, रात को कितनी मुश्किल? ठंड को कोई नहीं मानता किसान, ठंड तो बेशुमार, मगर ये मानता नहीं है किसान का काम, किसान की बात कर रहा। एक हड़ की, अगर प्रधानमंत्री ने हड़ पर रहने वाली चीज सारी बता दी और तो उसकी गुलामगिरी पूरे। कितने किसान आ रहे हैं यहाँ पर? किसानों के तो पता ही नहीं, किसानों की आड़ नहीं है यहाँ, क्या होगा? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि किसान बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। एक जरूर मैं पूछ लेता हूँ ये चीज, बर्थडे भी आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है नरेश जी का, राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन के। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? सभी खुशी सभी गम फिलहाल आप लोगों के यहीं पर है? हाँ, सारे यहीं पे हैं। अब आप देख लो, सरकार की कृपा से हम कूड़े के ढेर में, डंपिंग जो वो एरिया है यमुना पार का, दिल्ली का, उसमें हम पड़े हैं और उसी में वो बना रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं आप बताओ, भाजपा वाले जो प्रवक्ता हैं क्या कह रहे हैं? वहाँ काजू नमकीन बिस्किट चल रहे हैं जी, वहाँ ये चल रहा है, वो ये चल रहा है। अब इसके का भी वो बना देंगे। वो बहुत बड़ी बात। मैं एक लास्ट में आपसे बोलूं, कब तक चलेगा, कब तक डटेंगे? धरना जब तक चलेगा जब तक 3 काले कानून न हट जाएं। और चलिए, बयान वही है, धरना तब तक चलेगा जब